सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 10 योग साधना। तो आइए कठिन शब्द देखते हैं। दूरदर्शन, स्वास्थ्य, प्रार्थना, सकारात्मक, स्मरण, आत्मनियंत्रण, एकाग्रता, मलिनता, समस्याओं। दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न। संस्कृति हमारे रीति रिवाज। स्वास्थ्य हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत। प्रार्थना करना, नमस्कार करके प्रार्थना करना, ईश्वर की आराधना करना। सकारात्मक, अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। स्मरण शक्ति, याद रखना, किसी चीज़ को याद रखना। आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। एकाग्रता, ध्यान मग्न करना। मलिनता, गंदा। समस्याओं, परेशानियां। समस्याएं मतलब परेशानियां। योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से लिया गया है। योग का अर्थ है जुड़ना, परम तत्व में जुड़ जाना, अविद्या का अंधकार दूर करके विद्या के प्रकाश से राग, द्वेष, कामना आदि संस्कारों की मलिनता को खत्म करके परम स्वरूप में प्रतिष्ठित होना योग है। अर्थात योग क्या है? अपने मन के अंधकार को मिटाना, अपने मन में प्रकाश पैदा करना। कोई भी मन में राग हो, द्वेष हो, किसी के लिए कोई भी गलत भावना हो, वो सब दूर करना, मन के मैल को साफ करना ही योग है। योग तन को निरोग और सुगठित करता है, मन को नियंत्रित तथा निर्मल करता है और बुद्धि का विकास करता है। अतः योग साधक को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान करता है। अर्थात अगर हम योग करते हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से। आज की युवा पीढ़ी मशीनी युग की ओर बढ़ती जा रही है। दूरदर्शन पर तरह तरह के चलचित्र दिखाए जाते हैं, जिससे छात्रों की नैतिकता का स्तर अवनति की ओर जा रहा है। विद्यार्थी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अंततः धीरे धीरे अनेक समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं, जैसे तनाव, हीन भावना, एकाग्रता की कमी आदि। लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास भागते हैं, अपने शरीर की तरह तरह मशीनों द्वारा जांच करवाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अनेक बीमारियों का इलाज है योग साधना? मतलब जब भी हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर्स के पास, वो हमारा इलाज करते हैं मशीनों के द्वारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम योग साधना करें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। योग साधना द्वारा हम अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगा सकते हैं। योग साधना द्वारा कुछ ही मिनटों में आप कई प्रकार के तनावों से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ एकाग्रता अर्थात प्रत्येक काम को लगन से करने का भाव जागृत होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मन की शांति के लिए प्रार्थना, योग साधना आवश्यक है। योग से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। अगर हम योग करते हैं तो हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है, हमारे मन की गंदगी, हमारे मन के अंदर जो भी मैल है वो सब साफ हो जाता है और उसके जगह पर अच्छी बातें आ जाती हैं। योग साधना के लिए एकाग्रता का होना आवश्यक है। किसी भी पाठ को याद रखने के लिए क्रमशः एक एक पृष्ठ को पढ़कर स्मरण किया जाए तो पाठ याद करना आसान हो जाएगा। परंतु कुछ लोग सारी पुस्तक कुछ ही घंटों में पढ़ लेते हैं, पर जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या पढ़ा और कितना याद रहा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए यदि ध्यान से अर्थात एकाग्र होकर कोई भी कार्य किया जाए तो हमारी स्मरण शक्ति तीव्र होती है और वह पाठ हमें दीर्घ समय तक याद रहता है। यानी अगर हम ध्यान लगा के अपना पाठ याद करेंगे तो वो हमें एक तो लंबे समय तक याद भी रहेगा और साथ ही साथ उससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। आज के युग में व्यक्ति के पास समय की कमी है तथा योग साधना के लिए समय नहीं है, तो आध्यात्मिक संगीत सुना जा सकता है। अर्थात धर्म से संबंधित कुछ भोजन, भजन या उपदेश आदि, जिनसे आपका आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से विकास होगा
तथा आपके मन को शांति मिलेगी। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग साधना ही वह पथ है जो मनुष्य को शांति और संतुष्टि दिलाता है और प्रभु के नजदीक ले जाता है। मतलब अगर हम योग साधना करेंगे तो हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हमें आराम भी मिलेगा और हमारे मन को शांति और संतुष्टि भी मिलेगी। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।